एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम तिरुपति से स्टार्ट कर रहे हैं बेंगलोर के लिए। आज है डे 3। तिरुपति से बेंगलोर का डिस्टेंस करीब बचा हुआ है 225 किलोमीटर्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3.5 आवर्स के आसपास लगने वाला है। तो कल रात में हम, जैसे आपने देखा कि कल रात में हम तिरुपति में ही रुक गए थे और करीब रात के 12:30 बजे के आसपास हम तिरुपति पहुँचे थे और हमने एक अपार्टमेंट जो है वो बुक किया था एयरबीएनबी के थ्रू। और हम अब उसी अपार्टमेंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मैं जस्ट ये अपार्टमेंट दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ हमने बुकिंग किया था। एयरबीएनबी में ये अपार्टमेंट अवेलेबल है। ये एक 3 BHK अपार्टमेंट है। तो ऑनर जो है वो 3rd फ्लोर पे रहते हैं और बाकी के 2 फ्लोर्स रेंट के लिए अवेलेबल है। बुकिंग जो है वो डायरेक्टली एयरबीएनबी के थ्रू अवेलेबल है। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके इसको बुक कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये प्रॉपर्टी जो है वो पेट फ्रेंडली है। तो अगर आप अपने पेट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। ये लोकेशन डायरेक्टली NH16 के बिल्कुल बगल में है, जस्ट 200-300 मीटर ड्राइव। ये प्रॉपर्टी जो है अभी जो पूरा एरिया है वो अभी डेवलप हो रहा है। बड़े बड़े स्टैंड अलोन फ्लैट्स बन रहे हैं। और ये ऑनर जो है वो पहले बैंगलोर बेस्ड थे, वो अभी रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे अपना ये प्रॉपर्टी इन्होंने क्रिएट किया है और अभी वो खुद यहाँ रहते हैं और बाकी के 2 प्रॉपर्टीज़ जो है वो 2 फ्लोर जो है वो रेंट पे दे रहे हैं। मैं आपको ज़रा इस प्रॉपर्टी का डिटेल्स देना चाह रहा हूँ और साथ में मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये प्रॉपर्टी कैसा है। आप इसको बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं अगर आप बैंगलोर से चेन्नई की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं या वाइजाग विशाखापट्टनम ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर आप कलकत्ता से रिटर्न आ रहे हैं जैसे हम आ रहे थे और NH16 लेके आ रहे थे, तो ये प्रॉपर्टी आप प्रेफर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है और ये एक 3 BHK है। अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं जिसमें आप 6-7 लोग हैं और आप रहना चाहते हैं तो इसको आप इजीली प्रेफर कर सकते हैं। 3 BHK है, 3 रूम्स हैं और 2 अटैच बाथरूम्स है। मैं आपको ज़रा दिखाना चाह रहा हूँ। ये है किचन, नॉर्मल कुकिंग के लिए भी अरेंजमेंट है, साथ में नॉर्मल कुकिंग यूटेंसिल्स भी है। ये डाइनिंग टेबल है, साथ में ड्राइंग रूम में सिटिंग अरेंजमेंट है। वाईफाई फैसिलिटी भी अवेलेबल है, साथ में टीवी है। और ये है ये पहला रूम, ज़रा आपको दिखा दो। और बड़ा बिग किंग साइज बेड है, साथ में हर एक रूम में AC अटैच्ड है। ये है मास्टर बेडरूम। और ये है वॉशरूम मास्टर बेडरूम के साथ। और ये 3rd रूम जिसमें बालकनी अटैच्ड है। अब व्यू देख सकते हैं, शानदार व्यू है, एक नंबर। तिरुमला का जो पीक है वो यहाँ से दिखता है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेंगलोर के लिए। 225 किलोमीटर्स है जो कि हमको कवर करना है। चलिए तो फिर आपको मिलते हैं फिर रास्ते में। बीच में प्लान ये है कि बीच में कहीं रुकेंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे और फिर सीधा ड्राइव थ्रू टू बेंगलोर। मिलते हैं आपको रास्ते में। Tirupati is home to the important Hindu shrine of Tirumala Venkateswara Temple. It is located at a distance of 150 kilometers from Chennai, 250 kilometers from Bangalore, 109 kilometers from Chittor, and 406 kilometers from Amaravati. तो हम निकल गए अब बेंगलोर के लिए। सीधा NH40 ले लिया है और सीधा कनेक्ट करेगा ये कोलार हाईवे को।
तो अभी सेम इस हाईवे पे 61 किलोमीटर हमको रहना है। उसके बाद ये कोलार हाईवे से कनेक्ट करेगा और डायरेक्टली ये निकलेगा होसकोटे के लिए, फिर वहाँ से हम बैंगलोर एंटर कर जाएंगे। अभी गूगल देवी जो है वो बता रही है 3 आवर्स 24 मिनट्स एक्सपेक्टेड टाइम है, आफ्टरनून 3:14 पहुँचने का। डिसेंट है और बीच में हम रुकेंगे थोड़ा, अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो एक छोटा सा स्टॉप ले लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद फिर आगे के लिए बढ़ेंगे। इधर तिरुपति में टेम्परेचर थोड़ा हाई है, लग नहीं रहा है जैसे विंटर का सीज़न है। ऐसे भी बैंगलोर नियर बाई एरिया तो थोड़ा वेदर डिसेंट ही रहता है, लेकिन तिरुपति थोड़ा हायर साइड पे है, अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है बाहर। ठीक है, तो फिर चलो मिलते हैं फिर रास्ते में। To reach Bangalore, we have to take NH 140, NH 40, NH 69 and NH 75. NH 40 and 140 ends at Chittor. NH 140 starts at Chandigiri near Tirupati and ends at Chittor. There are 6 main carriageways, 3+3 lanes with a median in between, plus 2+2 lanes of service road. The road is ultra smooth with no potholes. If you love driving, this is a stretch of road you should not miss. It has a total length of 61 km. NH40, a combination of previous National Highway 4 and 18. It starts at Kurnool and ends at Ranipat in Tamil Nadu. चित्तौड़ पहुंच गए हैं। चित्तौड़ अब यहाँ से लेफ्ट टर्न चित्तौड़ चला जाएगा जो कि 5 किलोमीटर से, और बेंगलुरु यहाँ से राइट हमको लेना है। 178 किलोमीटर्स है यहाँ से बेंगलोर। और व्यू बहुत ही अच्छा हो गया है, क्योंकि पता है आपको कि बेंगलोर सिटी जो है वो बिल्कुल माउंटेन से घिरा हुआ है, तो चारों तरफ जो व्यू जो है सीनिक व्यू है, बिल्कुल एक नंबर लग रहा है। जैसे जैसे सिटी के अंदर बेंगलोर के करीब हम पहुँचते जा रहे हैं। ट्रैफिक अभी सिटी के बाहर नॉर्मल है। दोपहर के करीब 1 बजने वाले, 10 मिनट बचे हुए हैं 1 बजने में। बाहर टेम्परेचर बहुत हाई है, गर्म लग नहीं रहा है कि विंटर का सीज़न है। जैसे जैसे शाम होगा थोड़ा टेम्परेचर डाउन होगा, लेकिन फ़िलहाल तो बहुत ही गर्मी है। अब हम सीधा बेंगलोर के लिए हाईवे ले रहे हैं, तिरुपति बेंगलोर हाईवे। अब हमको डायरेक्टली सीधा हमको यहाँ से स्ट्रेट जाना है। अब यहाँ से सीधा जो कि बेंगलोर कनेक्ट करेगा। तो ये अभी तक जो है ये जो व्हीकल है ऑल्टो, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया है इसने। हम सेम व्हीकल से हम बेंगलोर टू कैलकाटा गए थे आज से 8 महीना पहले, और अब फिर हम रिटर्न आ रहे हैं सेम व्हीकल से ऑल्टो। तो बहुत लोग इस व्हीकल को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि छोटा व्हीकल है, इतना दूर लॉन्ग रूट के लिए कैसे कवर कर पाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कल हमने संडे जब हमने कैलकाटा से स्टार्ट किया तो पहले दिन हमने 900 किलोमीटर से अप्रॉक्सीमेटली कवर किया था, और अब फिर सेकंड डे कल हमने फिर सेम 800 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली हमने कवर किया विशाखापट्टनम टू तिरुपति। और आज चूँकि दोनों दिन हमने मैराथन राइड कर लिया था, तो आज ज़्यादा कुछ रहा नहीं कवर करने के लिए। तो जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर्स के आसपास पेंडिंग रह गया था, जो कि आज हम कवर कर रहे हैं। उसमें से भी हम 50 किलोमीटर्स के आसपास कवर कर चुके हैं बेंगलोर यहाँ से, और 70 किलोमीटर के आसपास है। तो व्हीकल अभी तक जो है ऑल्टो ने अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है वो दिया है। ओनली हमको सिर्फ इसमें लगता है व्हीकल के कि स्पेस कम है, क्योंकि हम जितना ट्रैवल करते हैं हमारा लगेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पीछे का जो बैक सीट है वो पूरा खाली लगेज से भर जाता है। तो यही एक हमारा प्रॉब्लम रहता है हर बार। बूट स्पेस भी थोड़ा छोटा रहता है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज बहुत सही है। अभी तक जितने हिली एरियाज़ में हमने कवर किया, वेस्टर्न घाट पूरा कवर किया इसी व्हीकल से, तो कहीं भी ये अंडरस्टिमेट नहीं किया हुआ ये व्हीकल। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और माइलेज का तो आपको पता ही है, क्योंकि लाइट व्हीकल है तो माइलेज के लिए कोई इशू नहीं होता नहीं। अभी तक मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा कुछ लगा नहीं है इस व्हीकल के पीछे, लेकिन सिर्फ वही है कि स्पेस का प्रॉब्लम होता है। कुछ ऑल्टरनेटिव हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग राइड पे क्या होता है कि लगेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो व्हीकल में फिर फिट नहीं होता है।
तो वही सिर्फ एक डीमेरिट लगता है इस व्हीकल का, अदरवाइज इज ए टेरिफिक गुड व्हीकल। अभी तक 2 साल प्लस हो गया है इस व्हीकल का, 2001 में हमने लिया था। अनएक्सपेक्टेड भी है। अभी तक हम इस व्हीकल से अप्रोक्सीमेट 2700 किलोमीटर्स 27,000 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं इस व्हीकल से, जिसमें एंटायर साउथ इंडिया है। तो अभी हमको कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा, देखते हैं, आपको पता चलेगा फ्यूचर में कि क्या हो सकता है अपग्रेड करने, अगर करना चाहे तो उसको क्या अपग्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस क्या है। आप हमको थोड़ा कमेंट में बताइए कि क्या व्हीकल अगर लेना चाहिए हमको, अगर हम लॉन्ग रूट पे कवर करना चाह रहे हैं। मैं हाई एंड व्हीकल पे नहीं जाना चाहता जहाँ पे कि आप 20-25 लाख मेरे को स्पेंड करना पड़े। तो ऐसा व्हीकल आप थोड़ा मेरे को रिकमेंड करें जो कि मैं लॉन्ग राइड के लिए यूज़ कर सकूं, लगेज भी ईज़िली फिट हो जाए। करीबन अगर मैं हफ्ते 10 दिन के लिए अगर मैं ट्रैवल करूं, इवन महीने भर के लिए ट्रैवल करूं, तो कौन सा व्हीकल मेरे लिए सही रहेगा। तो मारुति ही प्रीफर करता हूं मैं ज़्यादा, क्योंकि मेंटेनेंस वाइज मेरे को बहुत सही लगता है। तो अदरवाइज मारुति के अलावा भी अगर आप कुछ मेरे को रिकमेंड कर सके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं कौन सा व्हीकल ऑप्शन में ले सकता हूँ, ताकि उसके हिसाब से मैं फिर सोचूं और फिर एक टेस्ट राइड लेके फिर फाइनल करूँ। तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ज़रूर बताएं। तो अभी हम टोल क्रॉस कर रहे हैं, बैंगलोर हाईवे हमने ले लिया है, तिरुपति बैंगलोर हाईवे। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको रास्ते में। Chittor is well connected to major cities through national and state highways. The national highway through Chittor city are National Highway 40 connecting Chittor with Kadapa and Kunnur on north and connecting Vellore and Chennai on south. National Highway 69 connecting Chittor with Kolar and Bangalore on west. National Highway 140 connecting Chittor with Tirupati and Nellore on east. The city has total road length of 382.30 kilometers. Kolar Goldfields is a mining region in KGF, Kolar district, Karnataka. The Kolar gold mines were nationalized in 1956 and provided a total of over 900 tons of gold. They were closed by Indian government on 28 February 2001. तो अब हम पहुँच गए हैं कोलार। यहाँ से कोलार के लिए रास्ता जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और स्ट्रेट रोड जो है वो बैंगलोर की तरफ चला जाता है। तो बैंगलोर अब यहाँ से जस्ट 50 किलोमीटर्स अवे है। तो अप्रॉक्सीमेटली गूगल देवी जो है वो बता रही है 54 मिनट्स लगेंगे यहाँ से। तो हम होसकोटे पहुँच गए हैं। इससे पहले कोलार हम क्रॉस किए हैं। कोलार KGF से भी पॉपुलर है, सब जानते हैं कोलार गोल्ड फील्ड्स, तो जहाँ पे कि KGF मूवी का शूटिंग हुआ है, तो वो हमने क्रॉस किया। अभी हम होसकोटे पहुँच गए हैं। यहाँ से जस्ट 15 किलोमीटर है डिस्टेंस हमारे घर तक का। तो हमने ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तो अब हम बैंगलोर इंटर कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं 3 दोपहर के। और जस्ट 15 किलोमीटर बचा हुआ है हमारे घर तक के लिए। अभी जो ये बैंगलोर का आउटर साइड है, तो ट्रैफिक बहुत ही कम है। जैसे जैसे बैंगलोर के अंदर इंटर करेंगे वैसा ट्रैफिक बढ़ जाएगा। हम होसकोटे टोल तक पहुंच रहे हैं। तो हम जैसे कि आपने देखा कि हम तिरुपति से हमने स्टार्ट किया था सवेरे 10:30 बजे के आसपास, और अभी बज रहे हैं 3। तो अब मैं ये वीडियो जो है, ये ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपका क्वेश्चंस हो, वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़े। मैं अगर मेरे पास उसका इन्फॉर्मेशन रहेगा तो मैं कोशिश करूँगा वो उसका आंसर देने का। तो मैं आपको यहीं पे बाय कर देता हूँ।
फिर आपसे मिलता हूँ मैं फिर अगले किसी बड़े राइड पे। जल्दी हम फिर एक नए टूर के साथ आएंगे। मिलते हैं फिर दोबारा अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।